वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी जीडी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न कैसे कैसे आए हैं। तो हम लोग सभी प्रश्नों के बारे में अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। और जो लोग अभी परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा कि उनको पता चलेगा कहाँ से किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं कहाँ से। तो हम लोग उसी सब पे बिल्कुल डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर को, उसका पूरा भी एनालिसिस आपके सामने है। तो देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्न है पहला, हमारी टीम ने जहाँ जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए वैसे वैसे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग पूरे ही क्वेश्चन हैं जो जीके के हैं, जनरल नॉलेज के। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था एक। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका अभी नाम जो है चेंज करके अब वर्तमान में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें जो है कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख नकद राशि दी जाती है। एक नज़र डालते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई। और जो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया था, शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। और 2020 में जो दिया गया था, अभी पिछली बार 2020 में जो दिया गया था वो रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी को पैरा एथलीट हैं ये, और मोनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल, यानी कि जो है इन 5 लोगों को ये 2020 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। जो नाबार्ड की स्थापना है वो शिवरमन समिति की सिफारिश से की गई। कौन सी समिति से, शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसके मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में। नेक्स्ट पूछा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो जो पानीपत की लड़ाई है वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पानीपत की देखते हैं कि 3 लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हुई। तो पानीपत की लड़ाई, जो प्रथम लड़ाई हुई वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजय हुआ। दूसरी जो थी वो 5 नवंबर 1956 को हुई, तो बैरम खां और अकबर के बीच में हुई। बैरम खां अकबर एक तरफ थे और हेमू के बीच में हुई, तो इसमें अकबर विजय हुआ। तो ये जो प्रथम था जो पूछी गई थी, ये तो तीसरी पूछी गई थी। ये कब हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई, 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया कि राजा टोडरमल किसके शासन के मंत्री थे। वैसे तो शेषशाह सूर्य के शासन मंत्री रहे, लेकिन बाद में अकबर के नवरत्नों में से गिने गए। तो जिस हिसाब से आप लोगों का प्रश्न था उसमें अकबर होगा, अकबर के नवरत्न रहे, अकबर के ही राज में ये मंत्री भी रहे। पहले शेषशाह सूर्य के थे लेकिन बाद में ये अकबर के रहे। तो आज जिस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया उसमें अकबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था H2O में H और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो का अनुपात क्या है। तो इसमें कई सारे अनुपात हैं। जो परमाणु संख्या जो है इनकी वो 2:1 में है, और द्रव्यमान के अनुसार अगर देखें तो 1:16 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, पहले हाइड्रोजन बाद में ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विटीकल्चर किससे संबंधित है। तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। जानते हैं 2-3 कल्चर के बारे में कि ये कल्चर जो है, ये सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, और आगे वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। फिर नेक्स्ट है पॉमी कल्चर फूलों का उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे पूछा गया था भारत में की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी लंबाई कितनी है, 8,586 मीटर। और ये इसके साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। भारत के हिमालय पर्वतमाला और नेपाल की सीमा पर स्थित सिक्किम में है। दक्षिण भारत की चोटी भी पूछी जा सकती है आने वाले प्रश्न में। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुडी। अनामुडी कौन सी है, दक्षिण भारत की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसरो के बारे में पूछा गया था कि इसरो की स्थापना या मुख्यालय पूछा गया होगा। तो इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मसालों का बगीचा। तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। फिर पूछा था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न था एक। तो राष्ट्रीय उद्यान जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कब स्थापित हुआ था, 1985 को। ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, और कब स्थापित हुआ, 1985 को। देखते हैं 1-2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, उत्तराखंड, और स्थापित हुआ
1936 में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ। फिर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा कहाँ, लखीमपुर खीरी 1970 में स्थापित। फिर है एरावकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में है। फिर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में 1981 में स्थापित। फिर है माउंट हैरिट अंडमान निकोबार में है, ये 1987 में स्थापित। और आगे है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है वो कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में है, 1979 में स्थापित। इन्हें एक बार देख लीजिए आप लोग। और ऐसा है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए, पूरा नोट्स यही PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे लिंक में, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए इसे जगह से टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए चैनल, और वहाँ से जो है PDF प्राप्त करिए। तो नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री से भी क्वेश्चन एक था, तो स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया हैं। पहले हर्षवर्धन थे, अभी जो सेकंड जो सरकार बनी है द्वारा मोदी की, तो उसमें जो है मनसुख मांडविया को बनाया गया। आगे पूछा गया सिग्मो फेस्टिवल के बारे में था क्वेश्चन। सिग्मो फेस्टिवल, तो सिग्मो फेस्टिवल भारत के गोवा राज्य में बसंत का त्यौहार मनाया जाता है, 14 दिन तक चलता है। और इसमें क्या किया जाता है, गोयन हिंदू परंपराओं और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, जो बसंत का त्यौहार है 14 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया पैरा ओलंपिक गेम में भारत की रैंक क्या थी। तो टोक्यो के जो 2020 वाले थे, इनमें भारत की रैंक कितनी थी, 24वीं थी पैरा ओलंपिक में। और आगे नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न किसे मिला। नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न किसे मिला। तो प्रथम भारत रत्न जो 1954 में दिया गया था, इसमें जो है सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन, इन तीनों लोगों को पहले भारत रत्न दिया गया। तो ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन दिया था। जो ऑप्शन आपका होगा उसी को आप लोग सही टिक करेंगे। आगे है यूनेस्को की 39-40वीं साइट। यूनेस्को की 39-40वीं साइट पूछी गई थी। यूनेस्को की 39वीं साइट अभी हाल ही में की गई है यूनेस्को में शामिल। तो जो 39वीं है वो है कालेश्वर रामप्पा मंदिर। कालेश्वर रामप्पा मंदिर ये कहाँ, तेलंगाना में है, और जो 2021 में शामिल किया गया है। और 39वीं कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना। और 40वीं जो है वो धौलावीरा गुजरात। जो धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का था, बहुत ही प्राचीनतम, जो रिलेटेड था प्राचीनतम से, तो ये कहाँ पे है, धौलावीरा, ये गुजरात में है। इसको भी शामिल किया गया, 40वीं है। आइए देखते हैं आगे। मुलाग मेडल। मुलाग मेडल से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो जो अजिंक्य रहाणे को दिया गया, जो टेस्ट सीरीज हुई थी, बॉक्स करके टेस्ट सीरीज थी, वो जो ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसी में इनको अजिंक्य रहाणे को मुलाग मेडल पुरस्कार दिया गया। आगे है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन से भी प्रश्न पूछे गए, तो हमने कहा थोड़ा विटामिन से भी रिलेटेड कुछ आपको कंटेंट दिया जाए। तो देखते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन ए जो है इससे रतौंधी हो जाती है, इसका नाम, इससे रतौंधी हो जाती है, इसका रेटिनल नाम है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी से बेरी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से, इसका नाम थायमीन है। और विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी, और इसे क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, ये क्या नाम है इसका, और क्या होगा, सॉरी, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, हेमोरेजिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था तीरंदाज से। तो तीरंदाज से रिलेटेड था, उसमें ऑप्शन शायद दीपा कुमारी दिए गए थे, बता रहे थे लोग, इनसे पूछा गया था। तो तीरंदाज से एक क्वेश्चन था जिसमें दीपा कुमारी ऑप्शन दिया था, तो दीपा कुमारी तीरंदाज से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे। और यदि आपको जो है लगातार देखना है, आप लगातार डेली देख सकते हैं। डेली हर शिफ्ट का आपको वीडियो अपलोड की जाएगी, और हर शिफ्ट के आपके जो है वो टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और